नमस्कार, आदाब। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में आपका इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रकवि राम धाई सिंह दिनकर, मीर अफजल और फैज अहमद फैज की कविताएं। हरिशंकर प्रसाद जी की एक व्यंग रचना जिसे आपके सामने पेश करेंगी पहली भट्ट, और कौमी एजाज याफ्ता कहानीकार काजी मुश्ताक अहमद की एक नई कहानी हैप्पी न्यू ईयर 2020। है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है शीत से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। ये धुंध ये कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। ऐ नए साल बता, तुझ में नयापन क्या है। हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है, अफसोस न बदली है जमीन, एक हिंदसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। जनवरी फरवरी और मार्च पड़ेगी सर्दी, और अप्रैल मई जून में होगी गर्मी। तेरा मन दहर में कुछ खोएगा कुछ पाएगा, अपनी मियाद बसर करके चला जाएगा। तू नया है तो दिखा, सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। बेसबब देते हैं क्यों लोग मुबारकबादें, गालिबन भूल गए वक्त की कड़वी यादें। तेरी आमद से घटी उम्र जहां से सबकी, फैज ने लिखी है ये नज्म निराले ढबकी। गर्दिशे शम्सो कमर, गर्दिशे शाम सहर, यानी आगाज जहां यानी आगाज नजर। साल नौ कहिए इसे, तलखो शीरी ही सही, गुजरी जैसी भी सही, आकिबत याद आ गई, रहे मशियत की सही। साल नौ कहिए इसे। क्या हुआ कैसे हुआ, क्या खबर किसको खबर, हाँ मगर उम्मीद है फिर से जागेगी सहर। 9:30 कहिए इसे।
जिंदगी रुकती नहीं, खौफ बढ़ जाए तो क्या, अज़्म हिम्मत जिंदगी आंख भर आए तो क्या, साल नौ कहिए से। वरना सांसों का सफर जारी रहता है सदा, आप और हम यूं ना हो, दर्द रहता है सदा, साल नौ कहिए से। आइए ये अज़्म कर लें, जाने राज़े जिंदगी, रायगा वरना ये सांसें, क्या ये साजे जिंदगी, साल नौ कहिए से। हम कलम थामे हुए, गम लिए जज्बात का, इश्क का एहसास का, जा बजा सदमात का, साल नौ कहिए से। जिंदगी जीते रहें लाखों दुश्वारियां, नफरतों में क्या धरा, इश्क में बेदारियां, साल नौ कहिए से। मीर जीना चाहिए कुछ तो अपनों के लिए, दिल बरसना चाहिए कुछ तो अपनों के लिए, साल नौ कहिए से। साधो, बीता साल गुजर गया और नया साल शुरू हो गया। नए साल के शुरू होने में शुभकामना देने की परंपरा है। मैं तुम्हें शुभकामना देने में हिचकती हूँ। बात यह है साधो कि कोई शुभकामना अब कारगर नहीं होती। मान लो कि मैं कहूँ कि ईश्वर नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदायी करे, तो तुम्हें दुख देने वाले ईश्वर से लड़ने लगेंगे। ये कहेंगे, देखते हैं ईश्वर कैसे सुख देता है। साधो, कुछ लोग तो ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं। ईश्वर तुम्हें सुख देने की योजना बनाता है, तो ये लोग उसे काटकर दुख देने की योजना बना लेते हैं। साधो, मैं कैसे कहूं कि ये वर्ष तुम्हें सुख दे। सुख देने वाला न वर्ष है, न मैं हूं, न ईश्वर। सुख और दुख देने वाले दूसरे हैं। मैं कहूं कि तुम्हें सुख हो, ईश्वर भी मेरी बात मानकर अच्छी फसल दे, मगर फसल आते ही व्यापारी अनाज दबा दे और कीमत बढ़ा दे, तो तुम्हें सुख नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारे सुख की कामना व्यर्थ है। साधो, तुम्हें याद होगा कि नए साल के आरंभ में भी मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी थी, मगर पूरा साल तुम्हारे लिए दुख में बीता। हर महीने कीमतें बढ़ती गई। तुम चीख पुकार करते थे तो सरकार व्यापारियों को धमकी दे देती थी। ज्यादा शोर मचाओ तो 2-4 व्यापारी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा। साधो, वो पता नहीं कौन सा आर्थिक नियम है कि ज्यों-ज्यों व्यापारी गिरफ्तार होते गए, त्यों-त्यों कीमतें बढ़ती गई। मुझे तो ऐसा लगता है मुनाफाखोर को गिरफ्तार करना एक पाप है। इसी पाप के कारण कीमतें बढ़ती हैं। साधो, मेरी कामना अक्सर उल्टी पड़ जाती है। पिछले साल एक सरकारी कर्मचारी के लिए मैंने सुख की कामना की। नतीजा ये हुआ कि वो घूस खाने लगा। उसे मेरी इच्छा पूरी करनी थी और घूस खाए बिना कोई सरकारी कर्मचारी सुखी हो ही नहीं सकता। साधो, साल भर तो वो बड़े सुख में रहा, पर दिसंबर में गिरफ्तार हो गया। एक विद्यार्थी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो फर्स्ट क्लास आने के लिए उसने नकल करना शुरू कर दिया। एक नेता से मैंने कह दिया था कि इस वर्ष आपका जीवन सुखमय हो, तो वो संस्था के पैसे खा गया। साधो, एक ईमानदार व्यापारी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो वो उसी दिन से मुनाफाखोरी करने लगा।
एक पत्र पाने के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की तो वो ब्लैकमेलिंग करने लगा। एक लेखक से मैंने कह दिया नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदाई हो, तो वो लिखना छोड़कर रेडियो पे नौकर हो गया। एक पहलवान से मैंने कह दिया बहादुर तुम्हारा नया साल सुखमय हो, तो वो जुए का फंड चलाने लगा। एक अध्यापक को मैंने शुभकामना दी तो वो पैसे लेकर लड़कों को परीक्षा में पास करने लगा। एक नवयुवती के सुख की कामना की थी मैंने, तो वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। एक एमएलए को मैंने शुभकामना व्यक्त कर दी तो वो पुलिस से मिलकर घूस खाने लगा। साधो, तुम्हें नए वर्ष की शुभकामना देने में इसीलिए डर लगता है। एक तो ईमानदार आदमी को सुख देना किसी के वश की बात नहीं, ईश्वर तक के वश की बात नहीं है। ये मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी शुभकामना को सही होना ही है तो तुम साधुपन छोड़कर ना जाने क्या क्या करने लगोगे। तुम गांजा या शराब का चोर व्यापार करने लगोगे, आश्रम में गांजा पिलाओगे, जुआ खिलाओगे, नहीं, लड़कियां भगाकर बेचोगे, तुम चोरी करने लगोगे, तुम कोई संस्था खोलकर चंदा खाने लगोगे। सीधे रास्ते से इस व्यवस्था में कोई सुख होता ही नहीं है और तुम टेढ़े रास्ते अपनाकर सुखी होने लगोगे। नहीं साधो, इसी डर से मैं तुम्हें नए वर्ष के लिए कोई शुभकामनाएं नहीं देती। कहीं तुम सुखी होने की कोशिश करने मत लग जाना। आइए सुनते हैं कौमी एजाज याफ्ता कहानीकार काजी मुश्ताक अहमद की एक नई कहानी। कहानी का टाइटल है हैप्पी न्यू ईयर 2021। एक खूबसूरत लड़की सफेद लिबास में क्लब में दाखिल होती है। डांस फ्लोर पर चंद जोड़े डांस कर रहे हैं। नए साल का वेलकम म्यूजिक बज रहा है। एक नौजवान जिसने ऊनी कपड़े का सूट पहन रखा है आगे बढ़कर उस लड़की का खैर मकदम करता है। वेलकम सारा डियर, मुझे यकीन था कि तुम इस नए साल की पार्टी में जरूर आओगी। भाई, मैं तो लॉकडाउन के चक्कर में लंदन में फंस गया था, कल ही मुंबई आया हूं। ओह, और मैं भी कोरोना वायरस के चक्कर में अपने घर में कैद थी। देखो ना, कोविड की वजह से पूरी दुनिया बदल गई है, लेकिन तुम नहीं बदले। हर साल की तरह नया सूट। ओह, कितना खूबसूरत है ये तुम्हारा सूट। और तुम एकदम बिल्कुल इनफॉर्मल ड्रेस में आ गई। डियर, मैं तुमसे मिलने आई हूं और मुझे फौरन जाना भी है। ओ, तुम नए साल का वेलकम नहीं करोगी? तुमसे मुलाकात हो गई, बस यही काफी है। अच्छा, अब मैं चलती हूं। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? सॉरी यार, मजबूरी है। लड़की कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लड़का लड़की का हाथ अपने हाथों में लेता है और चौंक कर कहता है, अरे तुम्हारा हाथ बर्फ की तरह ठंडा है। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? नहीं, मुझे गर्म रखने के लिए तुम्हारे प्यार की गर्मी काफी है। अच्छा, बाय। लड़का
अपना कोट निकालता है, लड़की को पहना देता है और लड़की चली जाती है। तभी एक दोस्त दाखिल होता है और वो कहता है, कैलाश तुम यहां अकेले बैठे क्या कर रहे हो? वहां चलो यार, डांस फ्लोर पर बड़ी रौनक है वहां पर। सॉरी यार, एक सारा थी, वो भी चली गई। हाँ भाई, बड़ा अफसोस हुआ, वो कोरोना वायरस का शिकार होकर चल बसी। क्या बकते हो? अभी अभी तो वो यहां आई थी, सर्दी से ठिठुर रही थी, मैंने उसे अपना कोट पहनाया। भाई तुम यहां पर नहीं थे इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। हम सब दोस्त उसके फ्यूनरल में साथ में थे। मेरी बात पर यकीन करो, वो आई थी, मैंने अपना कोट, तुमने वो कोट सारा को नहीं, वो सामने वाली कुर्सी को पहनाया था। वो देखो तुम्हारा कोट।